Hello student, good morning. Today I am going to teach you Holy Sites, chapter 17. Your chapter is Holy Sites, lecture number 22. Previous class we have completed chapter 1 to 16. लेसन 16 के बारे में अभी हम आज इस क्लास में लेसन 17 पढ़ेंगे, लेकिन लेसन 16 के बारे में एक चीज़ बताना है। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया था प्रीवियस क्लास में, फेमस फेबल्स, और इसमें लास्ट में एक लाइन यहाँ पे दिया गया है, इसको मैंने नहीं बताया था, अभी बोल देता हूँ। एसप फेबल्स इज ए कलेक्शन ऑफ टेल्स बाय द ग्रीक स्टोरी टेलर एसप। देखो, यूनान का रहने वाला एसप जो थे, एसप यूनान के एक बहुत ही बड़े कहानीकार थे, कथाकार थे, जिन्होंने कहानियों का संग्रह तैयार किया था। और इस तरह की जो छोटी छोटी कहानियाँ हैं, ये सब उन्होंने अपनी पुस्तक में उसका वर्णन किया है। इस तरह की कथाएं उनकी पुस्तक में बहुत सारी हैं, तो वो इसके लिए फेमस है। और उसी में से कुछ यहाँ पे आपके सामने जो चैप्टर में आपको मिला हुआ है, जिसको मैंने शॉर्ट में कुछ बताया भी आपको सभी कहानियों के बारे में, और इस तरह से हमने आपका ये चैप्टर कंप्लीट किया था। तो ये इसके बारे में हमने नहीं बताया था आपको, वो आज हमने बता दिया। और अब हम आज की क्लास में चैप्टर 17 को हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हमारे जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप होता है, जो हमारे देश में है, इंडिया में है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा जो हमें ये क्लू दिया गया है और पिक्चर दिया गया है, दो चीज़ हमें पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग नीचे आंसर लिख देना है, ठीक है। फर्स्ट, दिस टेम्पल इन द अमृतसर इज द सेक्रेड टेम्पल ऑफ द सिख्स। यह जो मंदिर है यह अमृतसर में है और सिखों का यह प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। तो ये कौन सा टेम्पल है? तो इसका नाम है गोल्डन टेम्पल। स्पेलिंग लिखा है मैंने GOLDEN गोल्डन टेम्पल। जो मिसिंग लेटर्स है वो आप मेरे बोले गए स्पेलिंग से भर लें। बोल दिया मैंने गोल्डन टेम्पल, स्पेलिंग भी बोल दिया, आप भर लीजिए। जस्ट इसके बाद में इट इज़ द लार्जेस्ट मस्क इन द इंडिया। यह भारत का सबसे बड़ा मस्क है, मस्जिद है। इसका क्या नाम है? भारत की सबसे बड़ी मस्जिद का क्या नाम है? तो ये जामा मस्जिद है स्टूडेंट। क्या है ये? जामा मस्जिद। JAMAMASJID मस्जिद। जामा मस्जिद का स्पेलिंग मैंने बोल दिया, आप अपने बुक में इसको भर सकते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट मस्क इन इंडिया, मतलब भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है ये। इसका क्या नाम है? जामा मस्जिद, ठीक है। अच्छा, अब हम थर्ड नंबर पे जाते हैं। दिस इज ए फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल इन बोधगया। कहा जा रहा है कि दिस इज ए फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल इन बोधगया। बोधगया में यह टेम्पल बौद्ध धर्म से संबंधित यह टेम्पल है, यह मंदिर है, जो बोधगया में है, ठीक है। यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उन्हीं का यहाँ पे ये मंदिर है, जिसका नाम है महाबोधि टेम्पल। जिसका क्या नाम है? महाबोधि टेम्पल। स्पेलिंग बोल रहे हैं MAHABODHI महाबोधि टेम्पल, TEMPLE टेम्पल, महाबोधि टेम्पल। यह भगवान बुद्ध का
मंदिर है और यह बोध गया में है। इसका नाम है महाबोधि टेम्पल, MAHABODHI महाबोधि टेम्पल, TEMPLE टेम्पल। क्लियर। हमारा नेक्स्ट है कि दिस टेम्पल इज डिवोटेड टू द सन गॉड विच रिप्रेजेंट्स हिज चैरियोट्स। कहा जा रहा है कि यह जो मंदिर है यह बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ लिखा गया कि दिस टेम्पल इज डिवोटेड टू द सन गॉड। यह भगवान सूर्य के भक्तों का ये मंदिर है जो विच रिप्रेजेंट हिज चैरियोट, जो रथ को का प्रतिनिधित्व करता है। इट मीन्स यह जो मंदिर है इसका नाम है कोणार्क टेम्पल। क्या नाम है? कोणार्क टेम्पल। ये इस मंदिर को रथ से नाम से इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे सांब, उन्हें एक बार कुष्ठ रोग हो गया था और उन्होंने कठिन तपस्या की भगवान सूर्य की, और तब भगवान सूर्य ने दर्शन दे करके उनको उस बीमारी से, कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाई थी। और उसके बाद में वहाँ पर उन्होंने उस एक नदी था, उस नदी में उन्होंने स्नान किया था। ठीक है। और उस नदी में स्नान करने पर उन्हें भगवान सूर्य की मूर्ति मिली थी और उस मूर्ति को उन्होंने इसमें स्थापित किया। तब से यह जो जगह था यह बहुत ही पवित्र हो गया और पूजा किया जाने लगा। और ये जो मंदिर बना है, ये जो मंदिर है, इस मंदिर में 7 घोड़े इसको खींचते हुए दिखाए गए हैं और पीछे रथ की आकृति का बना हुआ है। इसमें 12 जो है इसके व्हील हैं, पहिए हैं, और आगे जो है घोड़ा खींच रहे हैं। 7 जो है हॉर्स इसको खींच रहे हैं, घोड़े, ऐसा दिखाया गया है। वर्तमान में ये जो मंदिर है इसके सभी जो घोड़े हैं वो तो अभी नष्ट हो गए हैं, लेकिन एक घोड़ा उसका अभी भी वहाँ पर है जो अब तक नहीं ढहा है, नहीं टूटा है। उसकी जो मूर्ति है वो वहाँ पे है। और इसमें 12 पहिए हैं और ऊपर ये रथ के समान दिखता है, आगे घोड़ा खींच रहे हैं। ऐसी ही इस मंदिर की बनावट है। इसका नाम है कोणार्क टेम्पल। इस मंदिर का क्या नाम है? कोणार्क टेम्पल। ठीक है। यह रथ के सदृश दिखता है यह मंदिर, इसका नाम है कोणार्क टेम्पल। समझ गए? स्पेलिंग मैंने नहीं बोला, KONARK, कोणार्क, TEMPLE टेम्पल। और उसके बाद में यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्चेज इन गोवा। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्चेज इन गोवा। गोवा में यह फेमस चर्च है जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ बोन जीसू। स्पेलिंग BASILICA OF ऑफ BONE बोन, सॉरी BONJESUS जीसू, बेसिलिका ऑफ बोन जीसू इसका नाम है। और लास्ट में है द टेम्पल इज इन मदुरई। द टेम्पल इज इन मदुरई। यह टेम्पल जो है यह मदुरई में है और इसका नाम है मीनाक्षी टेम्पल। क्या नाम है स्पेलिंग? मीनाक्षी टेम्पल। स्पेलिंग है MEENAKSHI, मीनाक्षी टेम्पल, TEMPLE, मीनाक्षी टेम्पल। यह कहाँ पे है? मदुरई में है। ठीक है। इसका नाम है मीनाक्षी टेम्पल। स्पेलिंग भी मैंने बोल दिया। और इस तरह से आपका ये लेसन समाप्त हो गया।
मैं आशा करता हूँ कि यह चैप्टर आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा और आप इसे घर पे 2 बार 4 बार रीड करो और उसके बाद में जो मैंने बताया इसको बुक में भरो सही सही, और आंसर देख करके मत भरो, जो मैंने बताया आपको वहीं भरो, ठीक है। मैंने जो भरा है उसको मैंने बोला भी है स्पेलिंग के साथ, तो आप उसे ध्यान से सुने और अपने बुक में भर लें। और मैं आपको एक बार फिर से सभी का आंसर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देख लें। गोल्डन टेम्पल यहाँ भर दिया मैंने, यहाँ पे महाबोधि टेम्पल भरा मैंने, स्पेलिंग दिख रहा है सब क्लियर। उसके बाद में मैंने बेसिलिका ऑफ बोन जीसू भरा। उसके बाद मैंने जामा मस्जिद भरा, यहाँ पे JAMAMASJID मस्जिद, जामा मस्जिद भरा। उसके बाद मैंने भरा कोणार्क टेम्पल, दिख रहा है आपको। और उसके बाद मैंने लास्ट में मीनाक्षी टेम्पल भरा। क्या भरा? मीनाक्षी टेम्पल। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसे अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं और चैप्टर को जो याद करते चलो, ताकि आप एग्ज़ाम में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।